हेलो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं एथर का बी बायोनिक हैंड, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड है और इसमें मल्टीपल ग्रिप है। आज हम चेक करते हैं इसकी स्ट्रेंथ पावर। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल पावर है और इसके अंदर मल्टीपल ग्रिप्स हैं। आप ना डिफरेंट टाइप की ग्रिपिंग इसमें चेंज कर सकते हैं। इसमें अपोनेंट्स और नॉन अपोनेंट्स में फिंगर हम अटैच कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें रोटेटेबल रिस्ट है, मैनुअल रोटेट कर सकते हैं हम रिस्ट को और डिटैच भी कर सकते हैं। डिटैच भी हो जाएगा और ये जुड़ भी जाएगा तुरंत। बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैंड है। अगर हम इसे मल्टीपल ग्रिप की बात देखते हैं तो इसे हम चेंज करते हैं, फंक्शन मोड पे लेके आते हैं। अभी इसमें नॉर्मल ग्रिपिंग पावर है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ये कम से कम 35 kg का वेट उठा सकता है। तो अभी हम उठा, काफी भारी वेट उठा सकते हैं हम, यानी कि 35 kg तक हम नॉर्मल वेट उठा सकते हैं। नॉर्मल जो बायोनिक हैंड होते हैं और कोई भी मायोइलेक्ट्रिक हैंड होता है, हम 2 kg 3 kg से ज्यादा हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं कि हाँ उठाओ, इतना ज्यादा वेट उठा सकते हो। बट इस बायोनिक हैंड से हम काफी ज्यादा वेट उठा सकते हैं, इवन 35 kg। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें मल्टीपल ग्रिप चेंज कर सकते हैं। बाय एक सिंपल के कॉन्ट्रैक्शन से ही हम बायोनिक ग्रिपिंग को चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कैसे चेंज कर रहे हैं। इसमें अब चेंज हो गई है, इसमें कार्ड ग्रिप आ गई है। आप देख रहे हैं कि इसमें कार्ड कोई भी फंसाकर हम चेंज कर सकते हैं। अब ये कार्ड पकड़ रहे हैं हम, ये कार्ड ग्रिप है, चेंज कर लिया। अगर हमें चेंज करना है तो दोबारा से हम मसल्स के हमको कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो सिंपल ये माउस ग्रिपिंग आ गई है, टच स्क्रीन ग्रिप आ गई है, कोई भी हम चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिफरेंट ग्रिप है, वो हम चेंज कर सकते हैं। अब इसमें नॉर्मल माउस ग्रिप है, तो कोई भी हम माउस चला सकते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप की ग्रिप्स हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा एडवांस हैंड है। अगर किसी भी पेशेंट को लगवाना है बी बायोनिक हैंड तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ हम कस्टमाइज ग्लव्स देंगे, जो कि ये तो नॉन कस्टमाइज ग्लव्स है, तो इसके सेम मैचिंग का कस्टमाइज ग्लव्स देंगे और आप लोग मल्टीपल ग्रिप का फंक्शन से अपने लाइफ को इजी बना सकते। नमस्कार सोनू जी, आप बहुत दिनों बाद आए हो। हमसे पैर लगवाया था आपने वैशाली में, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, हमने पैर लगाया था आपको, तो कितने मिनट के अंदर आप चलने लगे थे? मैं मोस्टली ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में मैं चलने लगा। 5 मिनट में चलने लगे थे और मैं देख रहा था उस टाइम पे भाग भी रहे थे और आज भी भाग रहे हो आप। जी जी, आज तो आज भी आप आए हो रूटीन चेकअप कराने के लिए, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल पैर में कोई स्कार वगैरह नहीं, कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल अच्छा। कुछ नहीं है? तो भाग पाते हैं अभी आप? भाग पाते एक दिन में आप कितना यूज करते हैं, कितने घंटे पहनते हैं आप, और सुबह से शाम तक क्या क्या करते हैं वो बताइए आप। मैं अर्ली मॉर्निंग में ही पहन लेता हूँ और पूरा दिन स्कूल कॉलेज और सारे काम करने, ऐसा कोई भी काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। सारे काम अच्छे से करता हूँ और शाम तक पहन के रखता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके। अब मैंने सुना है आप गाड़ी भी चलाते हैं इसे जी, पहन के? गाड़ी भी चला लेते हैं। जी। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है नहीं। कि ब्रेक मारना है, कभी कुछ करना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती? कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सही से कर लेता हूँ। ओके। तो अभी बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनका पैर कट जाता है, वो बोलते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, तो ये क्या वो सही सोचते हैं वो लोग? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आप पैर लगवाते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं है, एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकते नॉर्मल हैं। बिल्कुल तो ऐसा बिल्कुल ही फील नहीं होगा कि नहीं। मतलब मेरा पैर नहीं है तो ऐसा मैं कुछ नहीं। पहले मैं भी सोचता था, बट मैंने यहाँ से जब पैर लगवाया तो ये सब दूर हो गया और मैं बिल्कुल तो ये सब एक मिथ है, मतलब जैसे बिल्कुल लोग myth है, सोचते हैं। बिल्कुल। तो मतलब सब हर कोई सब कुछ कर सकता है पैर लगवाने सब के कुछ बाद, कर सकता है। चाहे वो हाथ हो चाहे वो पैर हो, जी। बस अंदर से आवाज आनी चाहिए, हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। जी बिल्कुल, ठीक है। तो सारे पेशेंटों को आप मोटिवेट करेंगे, आगे कोई भी पेशेंट होगा तो वो आप उन्हें सलाह जी दीजिएगा। बिल्कुल, मैं जरूर कहूँगा। ठीक है, थैंक यू एंड सो मच। जी सर, अखिलेश जी, आप कहाँ से आए हैं सबसे पहले तो ये बताइए, और ये कैसे हुआ था ये बताइए आप। सर, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आया हूँ और दिनांक 22/6/2022 को सड़क दुर्घटना में ये हादसा मेरे साथ हुआ था। तो फिर पैर में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से एम्पुटेशन करना पड़ा। ओके। तो 2022 से और अब तक 2024 तक अभी तक पैर नहीं लगवाया आपने? जी नहीं, पैर अभी तक नहीं लगवाया था। किस कारणवश नहीं लगवाया? सर, एक्चुअली मैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पर गवर्नमेंट फैसिलिटी से पैर लगते हैं। ओके। तो मुझे ऐसा डॉक्टर द्वारा ये कहा गया था, मेरे विभागीय डॉक्टर द्वारा, कि आपको पैर लग जाएगा जल्द ही। लेकिन ऐसा करते करते काफ़ी समय देखा, जब बीत गया तो आपके इंस्टीट्यूट से एक हमारे मित्र हैं यश के उपाध्याय जी, उन्होंने पैर लगाए थे। तो उनकी हमारी मुलाकात
जो है हैदराबाद के एनसीडी एक संस्था है हम लोग की, उसमें हुई, तो काफी अच्छा चल रहे थे वो। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी वहां से लगवा लेना चाहिए। तो ये सरकारी संस्था है, पता नहीं कब तक लगाए कब तक ना लगाए। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि पैर कमजोर हो जाते हैं अगर ज्यादा दिन गैप हो जाता है तो वो अपनी पावर खो देते हैं। तो मुझे फिर लगा, तो फिर मैं यहाँ आया सर जी। ठीक है, तो उन्होंने कैसा फीडबैक दिया था हमारा एस.के. उपाध्याय जी ने? अब फीडबैक वो कहने की जरूरत नहीं थी सर। एक्चुअली क्या है कि हमने उनको चलते देखा था जब पैर लगा के, तो वीडियो भी देखा, चलते सामने देखा, हम लोग के साथ खाना वगैरह में इसमें खा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई पहचान पा रहे हैं, नॉर्मल चल रहे थे? हाँ सर, अगर वो पैर जैसे ओपन है तब तो कोई बात नहीं। अगर उन्होंने पैर के ऊपर पैंट वगैरह या लोअर वगैरह पहन रखी है तब कोई नहीं कह सकता कि उनका इंप्रूवेशन हुआ है, वो भी एवं नहीं। ठीक है। हाँ, तो आप आए, आप हमारे पास कल आए, तो कल कितनी देर में आपको नाप लेकर और पैर लगा दिया गया था? सर मैं कल 22 तारीख को आपके पास आया, करीब दोपहर में आपने नाप लिया था हमारे से करीब 3 के आसपास, 4 बजे तक, 4:30 के आसपास। तो 2 घंटे बाद आपने पैर लगा 2 घंटे बाद पैर लग गया था। और पैर लगाने के कितने मिनट बाद आप चलने लगे थे? पैर लगाते ही चलने लगे थे कुछ 1-2 मिनट में, या कितने घंटे बाद चलने लगे थे? घंटे क्या सर, तो पैर लगाया फिर आपने स्टेप बढ़ाना सिखा दिया, तो यानी पैर लगाते ही आप चलने लगे थे। तो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो रही थी आपको? नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो रही थी सर। कोई भी अगर छोटी मोटी, जैसे अगर कहीं से पैर में कहीं कोई दिक्कत आ रही तो उसे आप खुद खड़े होकर के अलाइनमेंट कर लेते उसको आप पेचकस से वगैरह से सब सेट कर। ठीक है, तो आप आर्मी से हैं और देश की सेवा करते हैं आप, तो कैसा मैसेज देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जिनके पैर कट जाते हैं, वो सोचते हैं मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो क्या वो सही सोचते हैं कि हाँ अब मेरा पैर कट गया तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा देश के लिए? क्या ये सोचना ठीक है? मैं ऐसा समझता हूँ सर कि विल पावर बहुत बड़ी चीज होती है, और किसी हाथ या किसी पैर या किसी अंग के कट जाने से कोई विकलांग नहीं होता है। वेरी गुड। विकलांग इंसान तब होता है जब मानसिक स्तर से वो विकलांग हो जाए, जब अपने आप को जब वो ये मान ले अब मेरा मतलब कुछ नहीं होता, तब वास्तव में कुछ नहीं होता। क्योंकि सर आप देखे होंगे कि कई लोगों के दोनों पैर होते हैं, दोनों हाथ होते हैं, दोनों आंखें होती है, एकदम फिट होते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? मानसिक रूप से विकलांग हो गए कि वो अपने आप को समझ गए कि मैं खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो खत्म हो गए ऑलरेडी, क्योंकि वो मान लिए तो वो अपने आप को खुद मार दिए। हम तो उनसे कहीं अच्छे हैं क्योंकि हम मानसिक रूप से एक तो नहीं विकलांग है, प्लस ये आपके पास आने से हमको एक नया जीवन मिल जाता है। सर ये तो मेरी ड्यूटी है, बट इससे बढ़िया तो आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम हर चीज कर रहे हैं, आप लोगों की वजह से ही कर रहे हैं। ऐसा तो सही बात है सर, ड्यूटी तो वो भी हमारी ही है, और उसे भी हम जिस तरीके से आप कर रहे हैं ड्यूटी अपनी इतनी ईमानदारी से। देखिए अब कल आपने लगे हैं इसमें, कल से कंटिन्यू इस पे लगे हैं सर, और आप बता रहे थे आपको शायद मथुरा जाना था होली में, वहां भी आपने कैंसिल किया। तो एक सेवा का जो भाव है आपके अंदर वो है, प्योरिटी आप उसको देते हैं। अगर आप उसको ना देते तो कल आप होली समारोह में जाते मथुरा वृंदावन में पक्का, कि अभी हम फ्री नहीं है, हम पहले वहां से होके आएंगे तब आपका काम करेंगे। अभी आपके बच्चे वगैरह हैं? जी जी। तो आप होली बनाओगे जाके, मतलब बच्चों के साथ पैर लगे के, मतलब वो खुश होंगे? होली तो अब होली तो यही है। तो इसका मतलब होली बन गई है इस बार आपकी? एकदम कोई टेंशन नहीं। कल से मतलब मैं कह नहीं सकता कि जैसे ओवरफ्लो कोई चीज जैसे ज्यादा भर जाए तो खुश है एकदम वो तो लगता होगा चेहरे। तो मैम आप बताइए कुछ सर के बारे में, सर कैसे क्या ड्यूटी करते हैं, कितना टाइम देते हैं घर के लिए, और अभी खुश हैं आप? हाँ सर। खुश हैं एकदम पूरे अच्छे से? अब क्या करेंगे घर पे जाके? डांस कराएंगे सर को? सर अपनी ड्यूटी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बाल बच्चों के साथ रहेंगे। चलिए ठीक है सर, मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको उज्जवल भविष्य के लिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है? हमेशा जब तक हूँ तब तक आपके साथ रहूंगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? नमस्कार।
ठीक, थैंक यू।